देखें, पाकिस्तान टीम की तो कारकर्दगी इंतहाई मायूसकुन थी। पिछले कुछ अरसे से वो मुसलसल डिक्लाइन का शिकार है पाकिस्तान टीम, और उसकी वजह उनकी परफॉर्मेंसेस और फिटनेस का ना होना भी एक वजह है, लेकिन जो अंदरूनी के क्लैशेस हैं टीम के, वो भी बहुत ज़्यादा जो है अब एक बुरा इम्पैक्ट डल रहा है टीम पे। और वो हमें नज़र भी आ रहा है इस वर्ल्ड कप के अंदर कि कैप्टनसी जिस तरह से रातों रात शाहीन को लेकर बाबर आजम को दे दी गई, और इस तरह से तो उस बात का स्ट्रेस जाहिर सी बात है शाहीन ने भी लिया है। कहीं ना कहीं वो भी डिजर्व करता था, उसको भी थोड़ा लंबा चांस मिलना चाहिए था। नहीं भी परफॉर्म हो रहा था कोई बात नहीं, लेकिन एकदम से उसको रात को सोए हुए उसको कैप्टन के ओहदे से आपने हटा दिया, तो वो मेंटली स्ट्रेस जाहिर सी बात है होता है। और जब बंदा मेंटली रिलैक्स नहीं होता तो फिर उसकी परफॉर्मेंस में भी फ़र्क पड़ता है। और शहीन की इकॉनमी तो इस वर्ल्ड कप में आपने जैसे देखी है कि बहुत ही ख़राब है, बहुत मार पड़ी है उसे। और हर्षदीप की बात करें तो वो देखें कि इंडिया जो है वो उनकी जो ओडीआई वर्ल्ड कप की विन थी, 10 विक्ट्रीज थी, उन्होंने इतना उनको कॉन्फिडेंस दिया हुआ है। उसके बाद अगर वो हारते भी हैं तो वो पूरी जंग करके हारते हैं। मिस आई थिंक अगर ओवरऑल बात की जाए जो पाकिस्तान की बॉलिंग है ना, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग एक दौर में थी। आज से 4 साल पहले आप जाए ना, पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत तगड़ी हुआ करती थी और अच्छी बॉलिंग हुआ करती थी। पाकिस्तान ने हमेशा बॉलर ही प्रोड्यूस किए हैं, बैटर प्रोड्यूस नहीं किए। और इंडिया की अगर हम बॉलिंग की बात करें तो इंडिया की बॉलिंग हमेशा बड़ी हमें लो क्लास नज़र आई है और बैटिंग उसकी वर्ल्ड क्लास नज़र आती रही है। बट ये जो आप 4 सालों से जो मॉडर्न क्रिकेट आ गई है ना, इसमें आप देखिए इंडिया ने अपनी बॉलिंग बहुत ग्रूम की है। इस वर्ल्ड कप के अंदर अगर स्पेशली बात की जाए तो आप बुमराह और अर्शदीप सिंह का आप टेरर देखें कि पाकिस्तान के नसीम शाह और ये बच्चे लगने लग गए उनके सामने। उनका एक माइंडसेट ये है कि अगर इन्होंने 120 के ऊपर भी उन्हें बुक किया तो उन्होंने 120 से भी मैच ले गए हैं। वालेकुम सलाम। सर, T20 वर्ल्ड कप की खबरें तो आपने सुनी होगी, जिस तरह से पाकिस्तानी टीम को कह लें कि वापस आने वाली है बहुत जल्द। बकरा ईद अपनी फैमिली के साथ निभाएगी। आज बॉलर का कंपैरिजन करने जा रहे हैं, अर्शदीप सिंह वर्सेस शाहीन शाह अफरीदी। अर्शदीप सिंह ने कह लें कि अमेरिका के खिलाफ 4 ओवर्स में 4 विकेट लिए 9 रन खाए सिर्फ, जबकि आज शाहीन शाह अफरीदी की बात करते हैं तो उन्होंने कह लें कि 3 विकेट्स ली हैं और स्पेशली मेरे ख्याल में 21 या 22 रन उन्होंने खाया है। देखें, पाकिस्तान टीम की तो कारकर्दगी इंतहाई मायूसकुन थी। पिछले कुछ अरसे से वो मुसलसल डिक्लाइन का शिकार है पाकिस्तान टीम, और उसकी वजह उनकी परफॉर्मेंसेस और फिटनेस का ना होना भी एक वजह है, लेकिन जो अंदरूनी के क्लैशेस हैं टीम के, वो भी बहुत ज़्यादा जो है अब एक बुरा इम्पैक्ट डल रहा है टीम पे। और वो हमें नज़र भी आ रहा है इस वर्ल्ड कप के अंदर कि कैप्टनसी जिस तरह से रातों रात शाहीन को लेकर बाबर आजम को दे दी गई, और इस तरह से तो उस बात का स्ट्रेस जाहिर सी बात है शाहीन ने भी लिया है। कहीं ना कहीं वो भी डिजर्व करता था, उसको भी थोड़ा लंबा चांस मिलना चाहिए था। नहीं भी परफॉर्म हो रहा था कोई बात नहीं, लेकिन एकदम से उसको रात को सोए हुए उसको कैप्टन के ओहदे से आपने हटा दिया, तो वो मेंटली स्ट्रेस जाहिर सी बात है होता है। और जब बंदा मेंटली रिलैक्स नहीं होता तो फिर उसकी परफॉर्मेंस में भी फ़र्क पड़ता है। और शहीन की इकॉनमी तो इस वर्ल्ड कप में आपने जैसे देखी है कि बहुत ही ख़राब है, बहुत मार पड़ी है उसे। और हर्षदीप की बात करें तो वो देखें कि इंडिया जो है वो उनकी जो ओडीआई वर्ल्ड कप की विन थी, 10 विक्ट्रीज थी, उन्होंने इतना उनको कॉन्फिडेंस दिया हुआ है। उसके बाद अगर वो हारते भी हैं तो वो पूरी जंग करके हारते हैं। तो हर्षदीप की इकॉनमी बहुत अच्छी थी, उसने बहुत कम स्कोर दिया है, 4 विकेट्स लिए हैं, तो गुड फॉर हिम। लगता नहीं है पाकिस्तानी टीम फ्लॉप नजर आई टोटली T20 वर्ल्ड कप के अंदर, क्योंकि इंडियन टीम सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, यूएसए की टीम सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, जबकि पाकिस्तानी टीम यूएसए से आ रही है। हमारी उम्मीदें टूट गई, भारत से आ रही है, उससे बुरे तरीके से आ रही है। कहने की जिस तरह से बुमराह का कमबैक नजर आया हम लोगों को पाकिस्तान के अगेंस्ट स्पेशली, कमाल का है। मतलब भारतीय बॉलर दे आर जस्ट गोइंग, एक सुपरमेसी नजर आती है भारतीय बॉलिंग की। देखें, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस ने बहुत ही डिसअपॉइंट किया है इस बार, और हमें कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी इस बार तो ऑनेस्टली कि कोई अच्छा ज़्यादा ये परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आपको टीम की बॉडी लैंग्वेज ही नज़र आ जाती है कि आप डिफेंड करने के लिए फील्ड में उतर रहे हैं या खेलने के लिए, जीतने के लिए उतर रहे हैं। तो इंडियन टीम जब भी फील्ड में उतरती तो लगता था वो जीतने के लिए उतरे हैं, वो लड़ाई करने के लिए उतरे हैं, एक फाइट की तरह उसको ले रहे हैं। लेकिन हमारी टीम जो है वो हमेशा से डल डल और कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, मिस फील्डिंग हो रही है, और बहुत सारी कैप्टनसी में भी गलतियां थी। तो इंडियन जो हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और बुमराह स्पेशली पाकिस्तान के अगेंस्ट वो हमेशा ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि दोनों टीम्स में को लेकर जब भी इंडिया पाकिस्तान मैच होता है, दोनों प्लेयर्स की दोनों साइड से कोशिश होती है कि वो अच्छा से अच्छा अपना बेहतरीन दें, क्योंकि जितना ज़्यादा उस मैच में परफॉर्म करने पे उनको रिस्पेक्ट मिलती है, किसी और मैच में उस तरह से परफॉर्म करने पे उस तरह से नहीं है। आपको पता है इंडिया पाकिस्तान की वहाँ में एक जंग की तरह देखती है, तो बुमराह ने वो जंग लड़ी है वापस आके, और अच्छे से लड़ा है वो। ओके, थैंक यू सर। सर, बात करेंगे अर्शदीप सिंह वर्सेस शाहीन शाह अफरीदी। अब अर्शदीप की बात करते चले, यूएसए के खिलाफ उन्होंने 4 ओवर में 4 विकेट लिए 9 रन खाए। और बात करेंगे साथ में कह लें कि हमारे अपने शाहीन की, जिन्होंने आज के मैच में कह लें कि 3 विकेट्स लिए और 21 22 23 रन खाकर बैठे हुए। क्या कहना चाहते हैं कि ये डिफरेंस क्वालिटी है हमारे उनके बॉलर्स के अंदर? मिस आई थिंक अगर ओवरऑल बात की जाए जो पाकिस्तान की बॉलिंग है ना, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग एक दौर में थी।
आज से 4 साल पहले आप जाए ना, पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत तगड़ी हुआ करती थी और अच्छी बॉलिंग हुआ करती थी। पाकिस्तान ने हमेशा बॉलर ही प्रोड्यूस किए हैं, बैटर प्रोड्यूस नहीं किए। और इंडिया की अगर हम बॉलिंग की बात करें तो इंडिया की बॉलिंग हमेशा बड़ी हमें लो क्लास नज़र आई है और बैटिंग उसकी वर्ल्ड क्लास नज़र आती रही है। बट ये जो आप 4 सालों से जो मॉडर्न क्रिकेट आ गई है ना, इसमें आप देखिए इंडिया ने अपनी बॉलिंग बहुत ग्रूम की है। इस वर्ल्ड कप के अंदर अगर स्पेशली बात की जाए तो आप बुमराह और अर्शदीप सिंह का आप टेरर देखें कि पाकिस्तान के नसीम शाह और ये बच्चे लगने लग गए उनके सामने। उनका एक माइंडसेट ये है कि अगर इन्होंने 120 के ऊपर भी उन्हें बुक किया तो उन्होंने 120 से भी मैच ले गए हैं। और मैं कहता हूँ कि ये सारी ट्रेनिंग है और ये सारी कैप्टनसी को और इनकी मैनेजमेंट है उसको दाद जाती है कि उन्होंने अपने प्लेयरों को समझाया इतने अच्छे तरीके से कि यार बेशक 120 के ऊपर 30 के ऊपर टीम बुक हो जाए सारी, पर आपने इस तरीके से मैनेजमेंट अच्छी करनी है कि बॉलिंग अच्छी करनी है कि आप जाके उस तरीके से मैच निकाल लो। बट ओवरऑल अगर बात की जाए तो अर्शदीप सिंह और बुमराह ये एक टेरर हैं और मुझे लगता है आने वाली वर्ल्ड क्रिकेट के एक उभरता हुआ सितारा है और आते कह लें कि जिस तरह से वो विकेट्स ले अपना कमबैक किया उसने एक्चुअली इन मैचेस के अंदर, क्योंकि आपको याद होगा जैसे कैच छूटा उसका काफी ट्रोल किया गया, उसके बाद टीम में वापसी नहीं हुई। आज बहुत पुरानी बातें होगी हैं। अब उसने वर्ल्ड कप के अंदर अपनी जितनी अच्छी इमेज बना ली है, बुमराह के टक्कर का बॉलर वो बन चुका है। और मैं कहता हूँ कि हो सकता है कि बुमराह और इसके अंदर ज़्यादा विकेट लेने का कंपटीशन हो कि किसको ज़्यादा विकेट टेकर जो कौन सा बनता है इस टूर्नामेंट का। और ओवरऑल मुझे लगता है कि बुमराह से शायद 1-2 कम ही विकेटें होंगी, इसकी बराबर ही जाएंगे। और दोनों की बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है और अच्छे तरीके से खेल रहे हैं, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ग्रुप बंदी नहीं है टीम के अंदर ज़्यादा, आप देखें ना, वो नहीं है कि हमारे लेग पुलिंग नहीं है और फ्रेंडशिप को टीम के अंदर नहीं लेके आया जा रहा है। जो टैलेंट है उसको प्रमोट किया जा रहा है। जब आप टैलेंट को प्रमोट करते हैं, ऑब्वियसली जब आप इंसाफ करते हैं तो फिर आपकी टीम अच्छी परफॉर्म करती है। पाकिस्तान की टीम का खसारा यहाँ से ही हुआ है कि आप देखेंगे अपनी दोस्तों को आगे लेके आना, जो अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर रहे उनको भी उठा के ले आना, सिफारिश पे भर्ती कर देना, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और पैसा कमाने के बहुत जरिए हैं यार, आप और बहुत चीज़ें करें, ब्रांड एम्बेसडर बन जाए किसी चीज़ों का, पर हम जो पाकिस्तानी 25 करोड़ अवाम है कम से कम इसके दिलों के साथ ना खेलें और सीखें। जो टीम आपके जो नेबर्स हैं जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं आप उनसे सीखें और सीख के परफॉर्म करें अच्छे तरीके से। हर बंदा अच्छी क्रिकेट खेल सकता है, बस आपने अपने आप को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, माइंडसेट दुरुस्त करना है अपना। थैंक यू सर। यार इसका इंट्रो तो मैंने किया ही नहीं।